बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और खुश होंगे। तो ये तैयारी हो रही थी वन डिश पार्टी के लिए। तो यहाँ मेरी खाला ने जो है ना वो मीठा बनाना था, उनके बच्चों ने आना था, तो उसके लिए मीठा में जो जो चीज़ें डलती हैं वो उन्होंने मुझे भेज दी थी ताकि मैं उन्हें बना कर दे दूँ। और मुझे बनानी थी निहारी, जो मैं बाद में बनाऊँगी। तो यहाँ मैंने 2 किलो के करीब दूध ले लिया था। जब वो बॉइल्ड हो गया तो उसमें चीनी वगैरह डाल दी थी, 1.5 चम्मच, 1.5 कप के बराबर। और इसके अलावा यहाँ मैंने 4 चम्मच जो है ना ये कस्टर्ड जो है वो मिक्स कर लिया था, जो कि 4 चम्मच नहीं, बाद में टोटल 8 चम्मच लगे थे। और यहाँ मैंने 1.5 कप जो है, यहाँ थोड़ा सा मैंने बचा लिया था, 1.5 कप के करीब जो है वो मैंने चीनी डाली थी, अच्छे से मिक्स कर ली थी। अच्छा, जब मैं कस्टर्ड बनाती हूँ ना, तो जैसे ही दूध उबाल आ जाता है और जब मुझे कस्टर्ड डालना होता है तो उस वक्त मैं फ्लेम जो है वो ऑफ़ कर देती हूँ। ऑफ़ करने के बाद फिर मैं इसमें कस्टर्ड बनाती हूँ। ये बहुत ज़बरदस्त टिप है, मुझे भी किसी ने बताई थी। तो इससे जो है वो लम्स नहीं बनते, कस्टर्ड बहुत ही अच्छा बनता है, क्रीमी थिक सा। और जब मैंने कस्टर्ड अच्छा सा गाढ़ा हो गया था तो इसका फ्लेम ऑफ करके इसमें क्लिंक रैप लगा लिया था। ये क्या टिप है कि इससे जो है वो जो ऊपर पपड़ी सी जम जाती है ना, वो नहीं जमती, मलाई जो आ जाती है। इसके अलावा यहाँ मैं रंगीन सेवियाँ भी बॉईल कर रही थी, थोड़ी सी चीनी पानी में डालकर, और उसको पका रही थी कि अच्छे से वो पक जाए। क्योंकि कस्टर्ड में मैंने इसलिए नहीं डाली क्योंकि कुछ लोगों ने ना कस्टर्ड बिल्कुल प्लेन खाना था, कुछ भी नहीं डालना था, मतलब इसमें ना फ्रेश क्रीम ना ही कोई और चीज़, बस सिर्फ कस्टर्ड ऐसे ही खाना था। तो उन लोगों के लिए मैंने ऐसे प्लेन निकाल दिया था छोटे से बॉल में। और बाकियों के लिए जो है वो मैं जो मैंने रंगीन सेवियाँ बॉईल की थी वो डाल दी थी, अच्छे से मिक्स कर लिया था कस्टर्ड के अंदर, तो कस्टर्ड थोड़ा सा और थिक हो गया था। और ना यहाँ तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, लगता है दोबारा से जो है वो हल्की हल्की खुनकी आ गई है, जिसकी वजह से ना उससे ठंड तो नहीं होती, लेकिन उससे क्या होता है, फ्लू हो जाता है, कफ़ हो जाती है। तो फ़िलहाल मुझे बहुत ज़्यादा फ्लू है, आवाज़ से भी शायद पता चल रहा होगा। तो यहाँ मैंने एक लेयर लगा ली थी कस्टर्ड की, और सेंटर में मैं लगा लूँगी इसके केक। और ये केक एक बड़ा साइज़ का था, और जो छोटा साइज़ था ना, जो नॉर्मल केक्स आते हैं बेकरी के प्लेन वाले, ये वही था। एक पूरा था और एक जो है वो हाफ़ था। जो आधा वाला था मैंने उसका आधा यूज़ किया था। और इसके बाद फिर मैं इसमें कस्टर्ड की लेयर लगा दूँगी। इसमें जेली वगैरह कुछ भी नहीं डाला था क्योंकि आंटी ने कुछ नहीं भेजा था, और मैं उन्हें बताना भी भूल गई थी क्योंकि अपनी तबीयत इतनी सही नहीं हो रही थी। फिर इसके ऊपर मैंने लगाया था केक, और यहाँ ना मुझे केक नहीं डालना था, मुझे चॉकलेट सिरप डाल के जो है वो इसमें डिज़ाइन बनाना था फ्लावर जैसा, लेकिन वही तबीयत ख़राब होने की वजह से दिमाग बिल्कुल नहीं चल रहा था। तो मैंने यहाँ क्या किया कि पहले केक डाल दिया और उसके ऊपर खूब सारी जो है वो चॉकलेट की लेयर लगाई। लेयर लगाने के बाद मुझे याद आया कि जनाब इसमें अब तो फ्लावर बनेगा नहीं। तो अब फिर मैंने इसमें और लेयर्स लगा लगा के पूरा चॉकलेट चॉकलेट भर दिया, तो वो कुछ अजीब ही सा हो गया था, बट टेस्ट अच्छा था, हमने तो खा लिया। बस ये रेडी हो गया था। फिर ये बहुत अर्ली मॉर्निंग थी जब मैंने ये सुबह में ये बनाया था, फिर मैं सो गई थी। उसके बाद मैं उठी, उठने के बाद जो है वो मैंने यहाँ निहारी रेडी करने लग गई थी। तो निहारी यहाँ मैंने 1.5 किलो चिकन से बनाई थी। चिकन की बनाई थी क्योंकि लड़कियाँ थी, और लड़कियाँ बहुत कम लड़कियाँ ऐसी होती हैं जो कि गोश्त खाती हैं। तो यहाँ 1.5 कप मैंने ले लिया था ऑयल, और इसमें 2 चम्मच डाल दिए थे लहसुन अदरक का पेस्ट, और उसको 2 से 3 मिनट पकाने के बाद मैंने डाल दिया था यहाँ चिकन। और चिकन को अच्छे से फ्राई करने के बाद यहाँ मैंने शान का लिया था पैकेट, निहारी का। शान ने ना बड़ी ज़िंदगी आसान कर दी हुई है। मतलब मेरे नाना कहते थे अगर सारे काम पके पकाए मसाले वाले करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे। तो वाकई हम लोग अब बड़े मज़े करते हैं, हर चीज़ तो हमें बनी बनाई मिल ही जाती है। तो यहाँ मैंने 1.5 पैकेट यूज़ किया था क्योंकि 1.5 किलो था। अगर पूरा 2 किलो होता तो मैं पूरा 2 पैकेट यूज़ करती। स्पाइसी था लेकिन मज़े का था।
तो हम लोग के लिए स्पाइस तो ज़्यादा था बिकॉज़ हम लोग स्पाइसी कम खाते हैं। जो लोग स्पाइस सही खाते हैं, नॉर्मल खाते हैं, उनके लिए ठीक था, और जो लोग कम खाते हैं, ज़्यादा खाते हैं, वो लोग जो है वो एक आधी मिर्चें पिसी हुई और डाल दें। बस इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें डालेंगे पानी। तो पानी मैंने अभी सिर्फ गलाने के लिए डाल दिया था, और साथ साथ में यहाँ कड़ी थी कपड़े आयरन। हुआ क्या था कि अजलान को जो है वो दरवाज़ा लग गया था और उसके अंगूठे का नाखून में बहुत गंदा लगा था, जिसकी वजह से वो बहुत रो रहा था। अच्छा, पहले मैं बता दूँ, यहाँ मैं डिज़ाइनिंग दिखा रही थी, तो मैंने फ्रंट में राउंड गला बनाया था और उसमें बटन्स लगाए थे। ये कपड़े के बटन्स थे गोल्डन, और मगज़ी भी गोल्डन लगाई थी। इसके अलावा जो है मैंने बैक थोड़ा डीप बनाया था वी शेप में, और उधर भी बटन्स लगाए थे। यहाँ मैंने तरी निकाल ली थी, और पूरी नहीं निकाली थी, बस थोड़ी सी निकाल ली थी जितनी मुझे चाहिए थी ऊपर जो है निहारी के लिए। फिर इसमें मैंने थोड़ा और पानी डाला था, और एक बार फिर से मैंने इसे थोड़ा सा, मतलब 4 मिनट से 5 मिनट प्रेशर कुक किया था। और साथ में मैं यहाँ इसका घोल बना रही थी। तो इधर स्लरी के लिए मैंने लिया था मैदा। मैं आटे में नहीं बनाती, काफ़ी लोग आटे में बनाते हैं और काफ़ी लोग भून के भी बनाते हैं, पर मैं भून के भी नहीं बनाती, बस ऐसे ही मैदा ले लेती हूँ। और इसमें मैंने पानी डाल दिया था। तो यहाँ पर जो है वो मैंने अच्छे से इसको मेल्ट कर लिया था। ये मैंने 1.5 कप से 2 कप के दरमियान मैंने मैदा लिया था। और फिर ये देखिए अच्छे से ये हो चुका हुआ है बॉयल। तो मुझे याद ही नहीं रहा कि लाइट ऑन नहीं है, मुझे लग रहा था बस रोशनी सही है। खिड़कियाँ वगैरह मैंने खोली नहीं थी, तो अंधेरा था। बाद में जब सब कुछ ऑन किया तो अच्छी खासी लाइट हो गई थी। तो बस यहाँ मैंने डाल दिया था और उसको थोड़ी थोड़ी देर में मैं पका रही थी। इसके बाद ये जो तरी मैंने निकाली थी वो मैं आधी डालूँगी और आधी मैं छोड़ दूँगी बाद में, जो जिस बाउल में मैं इसे डालूँगी ना उसके ऊपर डालने के लिए थोड़ा सा। और बस यहाँ मैं कवर कर दूँगी और 2 मिनट के लिए मैं इसे बग़ैर जो है वो विसल लगाए इसे पकने दूँगी, और उसके बाद फ्लेम ऑफ कर दिया था। ये देखें कितना ज़बरदस्त इसका लुक आया। और यहाँ मैंने इसे हॉट पॉट में डाल के अच्छे से रैप पैक कर लिया था ताकि गिरे ना। और ये इलाका ना मैंने बड़ी पहली दफ़ा देखा था। मेन रोड जो है वो पूरा जाम था, तो हमें इस इलाके से हम लोग गए थे। ये इलाका मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा, तो मैंने सोचा चलो आप लोग के साथ भी शेयर करें। यहाँ इतने सारे स्ट्रीट फूड्स थे, मतलब इतनी सारी दुकानें थी, बड़ी रंग बिरंगी स्ट्रीट फूड्स भी हमें नज़र आ रहे थे। तो मैं बहुत लेट वॉइस ओवर कर रही हूँ, पीछे आवाज़ें भी आ रही होंगी, इग्नोर कीजिएगा। और हम पहुँच गए थे। तो जी माना की थी सरप्राइज़ ढोलकी, और ढोलकी में ढोलक ना हो तो कैसे मज़ा आएगा। अच्छा, हमारे घर में ना किसी को ढोलक बजाना नहीं आता, लेकिन मेरी जो कज़न की वाइफ़ है ना, मतलब भाभी जो हैं, वो बहुत अच्छा ढोल बजाती है। और यहाँ मेरी आयगुल भी आ गई थी, मेरी छोटी सी जो है वो रेड सी परी, पर ये मेरे पास आती नहीं है पता नहीं क्यों। और ये मेरे भाई का बेटा क्यूट सा आ रही है। तो यहाँ ये सारे इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि माना आ गई थी। माना का रियल नेम जो है वो महानूर है, हम उसे प्यार से माना कहते हैं। और मेरा बेटा भी इन्हीं के साथ था। और माना इतनी खुश हुई थी वो, उसको ना एंड टाइम में वो इतनी थक चुकी थी, फ्रेंड्स के साथ गई थी बाहर, तो जो है वो आना नहीं चाहती, उसको ज़बरदस्ती लेकर आए क्योंकि उसे पता नहीं था कि उसकी सरप्राइज़ पार्टी है। और ये
खाना डिनर हम लोग ने जो है वो उसकी तैयारी कर ली थी। सब कुछ ना कुछ ले आए थे, मीठा यहाँ नहीं रखा था और बाद में भी रखना भूल गए थे। कुछ ये पार्टी चली थी रात के 3 बजे तक, हम लोग 3-3:30 बजे तक घर वापस आए थे। यहाँ बच्चों ने सबसे ज़्यादा इन्जॉय किया, डांस वांस, और बच्चों को बहुत ही मज़ा आ रहा था, मतलब बहुत इन्जॉय किया था। यहाँ छोटी थी, हम लोग ने रस्म भी कर ली थी ऐसी हल्दी वल्दी की। तो बड़े तो खैर नहीं आए थे, हम बच्चों ने ही मिलके ऐसी शुगल मेला लगा लिया था और बहुत मज़ा आया था। हमने तो यहाँ किया था बहुत इन्जॉय। आप बताइए, आप लोगों ने वीडियो देख के इन्जॉय किया कि नहीं किया? हमारी मस्ती और सब तो चलती ही जा रही थी। लेट नाइट तक हम लोग ने इन्जॉय भी बहुत किया था। और यहाँ जो मेरी छोटी बहन है ना, इसको चढ़ी थी मस्ती और बेचारी का पूरा मुंह जो है वो हल्दी हल्दी कर दिया था। तो बस यहाँ मैं लेती हूँ इजाज़त। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम मुझे और माना और हम सबको दुआ में याद रखेगा। हम भी आपके लिए बहुत दुआ करते हैं, जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं और जो लोग नहीं देखते उनके लिए भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।